अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार मैरिनेट किया हुआ कीमा। तो कीमा बनाना बहुत ही आसान है और इसे सभी बनाते हैं, सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो लेकिन हम जो है इसको एक अलग तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कीमा है 1 किलो मटन का। आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं और ये बारीक पिसा हुआ हो या मोटा कुटा हुआ हो, इसका कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद चॉप की हुई, और उसके बाद दही है 1 कप फेंटा हुआ अच्छी तरह से, और उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको हमने ब्राउन कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक पिंक नमक है 1 टेबल स्पून, और सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी है ½ टीस्पून। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो हैं वो कीमे में डाल के इसको मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जितनी भी चीज़ें हैं सारी डाल लेंगे। तो घी ऑयल जो है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, और भी इसके अंदर चीज़ें डालेंगे बाद में। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ से या चम्मच से, जिस तरह आपको आसान लगे। और मैरिनेट करने के बाद इसको आप जितनी देर रखेंगे, 1 घंटे 2 घंटे या रात को इसको मैरिनेट करके रख दें, तो ये बहुत ही मज़े का और टेस्ट भी इसका जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो मैरिनेट किए हुए में काफ़ी देर हो चुकी है, और यहाँ पे हम एक लेंगे पतीली लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे कीमे को। तो इसके अंदर यहाँ पे हमने कुछ नहीं डालना, बिल्कुल इसी तरह से कीमे को डाल देना है। तो यहाँ पर देगची में हम कीमे को डाल देंगे, और कीमा डालने के बाद इसको हल्का सा फैला देंगे। कीमे को हल्का सा फैलाने के बाद इसको हम ढाँप कर पकने देंगे हल्की आंच पे, बिल्कुल 3 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए टमाटर। बड़े टमाटर है 3 अदद, इसको मैंने चॉप कर लिया है, काट लिया है। और अब इसको हम कीमे में डाल देंगे, और उसके बाद इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम ढाँप कर पकने देंगे, ताकि इसके अंदर जो दही वगैरह डाली है इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। और दरमियान में इसको हमने हिलाते रहना है, चेक करते रहना है, ताकि जो है नीचे से जले नहीं। तो यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और अब हम इसको चेक करेंगे थोड़ा सा, तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हों। तो 1 कप इसके अंदर हम घी डालेंगे, ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 5-6 मिनट 4 मिनट जो है इसको भून लेंगे दरमियानी आंच पे, क्योंकि मैरिनेट करने से भी इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो चुकी है। और तो कीमे को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और इसको हम इसके अंदर हम डाल देंगे पानी 1 गिलास, ताकि जो कीमा कच्चा है वो पक जाए अच्छी तरह से। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसे हम पकने देंगे। तो इसको हम ढाँप कर पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इसको हमने पकाना है दरमियानी आंच पे। तो 8 से 10 मिनट पकाने के बाद इसको हम चेक करेंगे, इसकी नमक मिर्च चेक करेंगे, और इसको चेक करेंगे ये कच्चा ना हो, सख्त ना हो। अगर आपको लगे कच्चा है तो इसके अंदर आप पानी थोड़ा और डाल के दोबारा से पकने के लिए रख दें। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं 2-3 अदद कटी हुई, और थोड़ी सी अदरक डाली है। अगर आपको लगे कि मिर्चें ज़्यादा हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ना डालें। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी गरम मसाला पिसा हुआ, और उसके बाद इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डालेंगे दोबारा से, और सुरख मिर्चें हैं मेरे पास 2-3, जो कि सब्ज़ मिर्चियों के अंदर रेड हो जाती हैं वो वाली। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कटी हुई अदरक, और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखना है। और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार मैरिनेट किया हुआ कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।
तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।